हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में। न्यू सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या इसका सिलेबस है इस एग्ज़ाम का, और आर्ट साइंस कॉमर्स सभी के बारे में बात करेंगे कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से आपके चैप्टर हैं, और ये भी जानेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी है इस एग्ज़ाम के लिए, किस किताब से पढ़ें ताकि हमारा जो स्कोर है अच्छा खासा आ सके, गवर्नमेंट सीट हमें मिल सके। कुल प्रश्न कितने होते हैं, फ्री सीट के लिए कितने नंबर्स की आवश्यकता होती है, प्राइवेट सीट लेने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप लोग इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, बीच में भी स्किप मत करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग 2021 में बीएड करने की सोच रहे हैं, या अगर आपके फ्रेंड्स भाई बहन कोई भी बीएड करने की सोच रहे हैं 2021 में, तो आप लोग उनको ये वीडियो सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं तो आप लोग डेली क्लासेस देख सकते हैं, तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक के बारे में। तो देखिए, बेस्ट बुक के बारे में एक मैं स्पेशल वीडियोज़ बनाया हूँ। अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी बुक पढ़ी जाए इस एग्ज़ाम के बारे में कि हमारा अच्छा स्कोर आ सके, तो नीचे लिंक है, फटाफट आप लोग जाइए। अभी भी देख सकते हैं या बाद में आप लोग देख सकते हैं बेस्ट बुक के बारे में। तो उसमें मैंने सारी बुक के बारे में बताया कि कौन कौन से बुक पढ़ें ताकि आपका अच्छा स्कोर आ सके। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुल कितने प्रश्न आते हैं। तो टोटल इसमें आते हैं प्रश्न आपके 200। ठीक है, 50 आपका रीजनिंग रहेगा, 50 आपका जीके जीएस रहेगा, 50 आपका सब्जेक्ट एबिलिटी रहेगा, 50 आपका लैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक आप ले सकते हैं, चाहे तो हिंदी लीजिए चाहे आप इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, तो 50-50 एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो 400 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, टोटल 200 प्रश्न होंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 यानी कि 1/3, 3 पे एक सही वाला काट दिया जाएगा, 3 गलत करते हैं। तो ये था पैटर्न, और यहाँ पे हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में आपको मैं सिलेबस के बारे में बताऊँगा। यहाँ पे फ्री सीट के लिए और प्राइवेट सीट के लिए कितने नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। फ्री सीट अगर आप लोग लेना चाहते हैं, कोई भी कैटेगरी आपकी 250 प्लस नंबर आपको लाना पड़ेगा 400 में से। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है, प्राइवेट आपका 50 प्लस आता है, 50 प्लस आ जाता है, तो आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में कितना भी नंबर आपका हो तो एडमिशन हो जाएगा। जितना अच्छा नंबर रहेगा उतना नज़दीक आपको कॉलेज मिलेगा। तो आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे। सामान्य ज्ञान आपका सबका रहेगा, चाहे आपकी जो भी स्ट्रीम हो, साइंस आर्ट कॉमर्स कुछ भी हो, एग्रीकल्चर कुछ भी हो। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा जीके से, प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास रहेगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो प्राचीन भारत से आएंगे। ठीक है, मध्यकालीन से उतने क्वेश्चन नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं युद्ध वगैरह से। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास से आएगा। उसके बाद भारत का भूगोल आ जाएगा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, ये इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आएंगे, और ज़्यादातर वर्ल्ड का नहीं आता। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का नहीं आता। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान, इससे कम से कम 3 से 4 प्रश्न आएंगे। ठीक है, संविधान से, और संविधान की स्पेशल क्लास मैं चलवाऊँगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी से कम 2 से 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न 100% आएंगे। उसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये हो गया आपका। ठीक है, इससे साइंस से जो आपका, अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है तो आपका जीव विज्ञान से ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। अगर आता भी है तो इसमें से भौतिक विज्ञान से पूछ लिया जाता है, नहीं तो जीव विज्ञान से आएगा अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जीके का, विविध, सबसे इम्पॉर्टेंट है विविध। विविध से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वही सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। विविध वाला, जैसे आपका स्टैटिक जीके हो गया तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। विविध में खेल हो गया, स्पोर्ट हो गया, तो ये सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो विविध वाला लास्ट में, अगर आप लोग लूसेंट बुक पढ़ रहे हैं तो लास्ट में विविध दिया रहता है। कोई भी बुक जीके जीएस की हो तो उसमें लास्ट में विविध दिया रहता है, चैप्टर वाइज भी दिया रहता है, लास्ट में दिया रहता है। तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले विविध को जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विविध। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हिंदी। हिंदी के बारे में, हिंदी जैसे अगर आप लोग लेते हैं, इंग्लिश नहीं लेते हैं, दोनों लैंग्वेज में से आपको एक लेना पड़ेगा, चाहे तो इंग्लिश लीजिए चाहे हिंदी लीजिए। हिंदी का हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला आपका भाषा तथा व्याकरण आएगा। उसके बाद वर्ण तथा ध्वनि विचार आएगा। वर्ण से आपका जरूर क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद शब्द विचार से आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद संधि, संधि से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। समाज से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा।
पर्यायवाची बहुत ही सिंपल पूछी जाती है पर्यायवाची। उसके बाद विलोम शब्द आएगा, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, उसके बाद अनेकार्थ एवं समरूपी भिन्नात्मक शब्द आएगा, उपसर्ग प्रत्यय, दो प्रश्न आते हैं, समझ लीजिए उपसर्ग और प्रत्यय से, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा और मैं आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट करूँगा, चैप्टर वाइज आपको मैं क्लासेस करवाऊँगा। उसके बाद मुहावरे आएंगे, लोकवक्तियाँ, वाक्य रचना, शब्दों तथा वाक्यों में समान अशुद्धियाँ आएंगी। उसके बाद रस, अलंकार, छंद आएगा, इससे एक एक प्रश्न आएंगे। रस से एक आएगा, एक अलंकार से आएगा, या तो छंद से आएगा, ठीक है, यानी कि तीनों से आएगा एक एक प्रश्न। उसके बाद हिंदी साहित्य रचना एवं रचनाकार से, दो आपका रचना से आएगा, दो रचनाकार से आएगा। दे दिया जाता है कि किसकी रचना है, ये किसकी रचनाकार है, तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद अपठित गंडांश, इसमें आपको गंधांश दे दिया जाता है, उसमें से आपको 4 प्रश्न दे दिए जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न, उसमें से आपको उत्तर ढूंढना होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लूसेंट में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं बुक, तो आप लोग उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनाया जाता है। तो ये था हिंदी। अब यहाँ पे जैसे अगर आप लोगों को इंग्लिश लेना है, इंग्लिश लैंग्वेज लेना है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आएगा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, कॉमन एरर आएगा, एंटोनिम्स होगा, सिनोनिम्स होगा, आइडम्स होगा, स्पेलिंग एरर होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। ये इंग्लिश के चैप्टर हैं, बहुत ही कम चैप्टर हैं। अगर आप लोगों की इंग्लिश थोड़ा बहुत सही है तो आप लोग इंग्लिश ही ले लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, स्कोर ला सकते हैं, तो आप लोग इंग्लिश ले सकते हैं। अगर कमज़ोर हो तो आप लोग इंग्लिश मत लीजिएगा, हिंदी लीजिए, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। हिंदी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोग 50 में से 40 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो हिंदी है इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप लोग जैसे बात करें संधि अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो उसमें से अगर संधि से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ें तो आप लोग संधि को कर लेंगे। बात आई समास, कोई भी चैप्टर अगर हिंदी का है तो अगर आप लोग अच्छे से स्टडी करके जाते हैं तो हिंदी का आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ही छूट जाते हैं, नहीं तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ जाते हैं तो हिंदी में 35+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। और 35+ स्कोर मैं आप लोगों का करवाऊंगा, बस आप लोग जुड़े रहें लास्ट तक। 100% आपका 35+ आएगा हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश की तो मैं गारंटी नहीं लेता, ना इंग्लिश की क्लास मेरे चैनल पर चलेगी, तो इंग्लिश आप लोग अपने से तैयार करना है आप लोगों को, अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 45+ स्कोर कर सकते हैं इसमें, 50 में से 45, तो 90 नंबर आपका इसमें बन रहा है, समझ लीजिए। हिंदी रीजनिंग अगर आप लोग पढ़ते हैं अच्छे से, तो इसमें आप लोग चैप्टर देख सकते हैं। चैप्टर आपका यहाँ पे देख सकते हैं, सादृश्यता आपका है। उसके बाद वर्गीकरण से क्वेश्चन आएंगे, सांकेतिक भाषा परीक्षण, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, समझ लीजिए, ब्लड रिलेशन से। दिशा से आपका दिशा परीक्षण से 2 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद वर्णमाला से कम 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद श्रृंखला परीक्षण से 3 क्वेश्चन 100% आते हैं इससे। उसके बाद शब्दों का तार्किक क्रम वेन आरेख से, ये इसमें थोड़ा घुमा फिरा के आता है। रीजनिंग में जो आपके 5-6 नंबर यानी कि 5-6 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, वो इन्हीं चैप्टर से होते हैं। ये वेग, वेन आरेख से और लुप्त भरना, ये तो आप लोग कर लेंगे। उसके बाद क्रम परीक्षण भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद गणित सक्रियाएँ से क्वेश्चन आएगा, समय क्रम परीक्षण से आएगा, पहेली परीक्षण से आएगा, पाशा और घन, इसमें आपका अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ के जाते हैं तो पाशा में सही से आप लोग नहीं कर पाएंगे। कथन और निष्कर्ष, इसमें अगर आप लोग अच्छे नहीं पढ़ के जाते हैं तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है गणितीय तर्क शक्ति, अक्षर और श्रृंखला, समरूपता, आकृति श्रृंखला, भिन्नता, खाली स्थान बनना, दृश्य स्मृति, ये हो गया रीजनिंग का। देखिए, अगर आप लोग रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर हासिल करना चाहते हैं तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग कोई बुक ले लीजिए, उस बुक को एक बार अच्छे से पढ़िए। फिर आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस बुक लेनी है, ठीक है। प्रैक्टिस बुक लेनी है, उसमें से आपको जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 50-50 खूब सॉल्व करने हैं, खूब, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता खूब सॉल्व करने हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को। आपको बार बार टॉपिक वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग में, आपको जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए, अगर आपको अच्छा स्कोर बनाना है, ठीक है। तो रीजनिंग में अगर आपको स्कोर बनाना है तो प्रैक्टिस मांगती है रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ये कला वर्ग का, अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है, कला वर्ग है, बीए वाले हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट एबिलिटी से क्वेश्चन आएगा 50 क्वेश्चन आएगा। साइंस भी है तो भी 50 आएगा, कॉमर्स है तब भी आपका आएगा। तो कला वर्ग के बारे में बात करते हैं, इतिहास से आएगा। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, अगर आपकी आर्ट स्ट्रीम है तो लूसेंट से ही कवर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट एबिलिटी से, 30 तो 100% आप लोग कर लेंगे, 30 100% कर लेंगे, यही इन्हीं में से, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट में से इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र से ही केवल कर लेंगे, ठीक है। लूसेंट अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था कि आपको सब्जेक्ट एबिलिटी की बुक लेने की अलग से ज़रूरत नहीं है, आपका लूसेंट से ही कवर हो जाएगा, ठीक है।
इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आएंगे, राजनीति शास्त्र से आएंगे, समाजशास्त्र से आएंगे, दर्शन शास्त्र से आएंगे, मनोविज्ञान से आएंगे। इसमें जो आता है ज़्यादातर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र से आता है, और आएगा तो समाजशास्त्र से आता है, दर्शन शास्त्र से आता है। मनोविज्ञान से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो लूसेंट से इसका कवर हो जाएगा। अगर आपका साइंस स्ट्रीम है अगर आपका, तो 50 क्वेश्चन आएगा साइंस का। आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, मैथ के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आपका 10-15 इसमें मिक्स करके आते हैं, इसमें फिक्स नहीं रहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड मैथ रहेगा अगर आपका साइंस है। अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स जो आप लोग इंटर एंड ग्रेजुएशन में पढ़े हैं उसी से आपका आएगा। ठीक है, उसमें चैप्टर नहीं होते हैं, तो आपको जो आप लोग, जैसे आप लोग बीकॉम वगैरह किए हैं तो आपका नॉलेज होगा ही, तो वही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आसानी से। तो ये था सिलेबस, नया सिलेबस 2021 एग्ज़ाम के लिए। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं 7905632533। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी चाहिए यूपी बीएड से संबंधित तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। आपको इस चैनल से बहुत ही मदद मिलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। 100% मैं आपको गवर्नमेंट सीट दिलाऊंगा, और जीके और हिंदी में 35 प्लस स्कोर मैं करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, यूपी जीके भी तैयार करवाऊंगा। ठीक है, यूपी जीके से आपका 5-6 क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ठीक है, तो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊंगा मैं। आप लोगों को करना क्या है, इस चैनल से आपको जुड़ जाना है, और अदर फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करने रहें, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके, समय समय पर जानकारियाँ मिलते रहे यूपी बीएड की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग क्लासेस वगैरह देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। यूपी बीएड 2021 वाले पे सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। डेली आपको क्लासेस 3 से 4 वीडियोस आपको देखने के मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।